संस्कृत खंड हिंदी पाठ का संस्कृत खंड है। तृतीय पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। वीर यानी बहादुर, वीरेण बहादुर के द्वारा, पूज्यते पूजा जाता है, यानी वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। यानी वीर की पूजा वीर ही करते हैं, वीर का सम्मान वीर ही करते हैं। इसमें प्रसंग है यूनान का सम्राट सिकंदर, उसका सेनापति पुरु राजा को बंदी बना लेता है और सिकंदर पुरु राजा के व्यवहार से इतना प्रभावित होता है कि उसे वह अपना मित्र बना लेता है। देखिए स्थान है अलक्षंद्र सैन्य शिविर। अलक्षंद्र यानी सिकंदर का सैन्य शिविर, माने सेना का शिविर। अलक्षंद्र आंभिक च आसीनौ वर्तते। अलक्षंद्र और आंभिक, अलक्षंद्र यानी सिकंदर और आंभिक भारतीय राजा है, वह दोनों बैठे हुए हैं। यह आंभिक सिकंदर का मित्र बन चुका है। तो अलक्षंद्र और आंभिक आसीनौ वर्तते माने बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदिनम पुरराजम, बंदी पुरराज को अग्रे कृत्वा माने आगे करके, एकतः एक तरफ प्रविशति प्रवेश करते हैं यवन सेनापति। यवन सेनापति यानी सिकंदर का सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके प्रवेश करता है, सेनापति कह रहा है। विजयताम सम्राट, सम्राट यानी सम्राट सिकंदर की जय हो। विजयताम माने जय हो, विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज एषः भारतीय वीरोपि यवन राजम अभिवादते। यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। यानी पुरुराज अपने लिए भारतीय वीर की संज्ञा देते हैं, भारतीय वीर कह करके सिकंदर के सामने अपने को प्रकट करते हैं। कहते हैं कि एषः भारतीय वीरोपि, यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षंद्र साक्षेप, अलक्षंद्र में सिकंदर टोकते हुए, साक्षेप माने उसमें बाधा डालते हुए, टोकते हुए, अहो अरे बंधन गतः अपि आत्मानं वीरम इति मन्यसे पुरुराजः। बंधन गतः अपि माने बंधन में होते हुए भी, बाधे जाते हुए भी, आत्मानम अपने को वीर इति मन्यसे, वीर मानते हैं पुरुराज। माने हे पुरुराज, आप तो बंधन को प्राप्त हो गए हैं, आप बंधनगत हैं, माने बांध लिए गए हैं, बंदी बना लिए गए हैं। तो बंदी बनाए जाते हुए भी अपने को वीर मानते हैं पुरुराज। तो पुरुराज कह रहे थे यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है। बनेवा भवति पंजरेवा, चाहे वह वन में हो चाहे पंजर में हो, सिंह तो सिंह ही होता है। अलक्षंद्र किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। किंतु लेकिन पंजरस्थ, पंजरस्थ माने पिंजड़े में स्थित। देखिए पंजरस्थ, पंजर माने होता है पिंजरा, पंजर। पंजरस्थ माने पिंजरे में कैद, पिंजरे में बंद। किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजरे में बंद सिंह कोई पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज, पुरुराज कह रहा है पराक्रमते, पराक्रम करता है, वीरता को दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर मिलता है, यदि उसे अवसर मिले तो वह पराक्रम करता है। अपिच यवन राजा, और भी यमनराज, यमनराज के लिए संस्कृत में श्लोक पुरुराज बोल रहे हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो चाहे मृत्यु हो, मरण माने मृत्यु, बंधन बंधन, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। उभयोत्र समो वीर, जो वीर होते हैं, उभयोत्र माने दोनों परिस्थितियों में, बंधन में, मृत्यु में, जय में अथवा पराजय में, इन सभी दोनों परिस्थितियों में वीर समान भाव रखते हैं। क्योंकि वीर भाव ही वीरता, वीरता का तात्पर्य वीरता का भाव है, वीरता का भाव ही वीरता है। आंभिराज सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य। आंभिराज जो आंभिक है वह कहता है सम्राट, सिकंदर से कहता है सम्राट। वाचाल ऐसा, वाचाल माने बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल अधिक बोलने वाला, बातूनी जिसे कहते हैं वाचाल।
अधिक बोलने वाला। इसे कहते हैं बातूनी। सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, माने इस वाचाल को, अधिक बोलने वाले को मार देना चाहिए। सम्राट सेनापति कह रहा है, आदेशत सम्राट, सम्राट आप आदेश करें तो मैं इसका वध कर दूं। अलक्षंद से सिकंदर कह रहा है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अथ मन तो फिर, मम मन मेरे साथ, मैत्री संधि अस्वीकरणे, मेरे साथ मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में, तब किम अभिमतम आसीत, तुम्हारा क्या विचार था पुरुराज। हे पुरुराज, मेरे साथ मित्रता के संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था, तुम्हारा क्या मत था। अभिमत यानी विचार। पुरुराज कह रहा है स्वराज्य रक्षा, पुरुराज कह रहे हैं कि स्वराज्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहात् च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। माने आपके साथ मैत्री संधि को अस्वीकार करने का मेरा तात्पर्य था अपने राज्य की रक्षा, भारत राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति प्राप्त करना। अलक्षंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। सिकंदर कह रहा है मैत्री करणे अपि, यानी मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह, मित्र तो मित्र होते हैं, इसमें राष्ट्रद्रोह की बात ही कहाँ है। तो मैत्री करणे भी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कह रहे आम माने हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है। बहूनि छात्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य, बहूनि बहुत से, छात्र च धन अत्र छात्र, छात्र में संधि विच्छेद करेंगे, च धन अत्र छात्र, च धन अत्र। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, तुम मैत्री संधिना माने मित्रता की संधि करके, तुम मैत्री संधि से तान विभज्य माने उनको बांट करके, उन राज्यों को, उन शासकों को बांट करके, भारतम जेतुम इच्छसी, भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आपके साथ मित्रता कर चुका है, वह आंभिक आपका इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षंद्र सिकंदर कह रहे हैं, भारतम एकम राष्ट्रम इत तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन विरुद्ध है, माने उल्टा है, ठीक नहीं है, अलग है। कहने का मतलब कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, सिकंदर कह रहा है। तो भारतम एकम राष्ट्रम इत तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन बिल्कुल अलग है, ठीक नहीं है। यह तावत राजानः जना च परस्परम द्रोहयन्ति, माने यह तावत माने यहाँ तो, ये माने यहाँ, तावत माने तो, यहाँ तो राजानः माने राजा लोग, जनाः च और राजानः जनाः च राजा लोग, और यहाँ के लोग निवासी, परस्परम द्रोहयन्ति आपस में एक दूसरे से द्वेष करते हैं, द्रोहयन्ति द्वेष करते हैं। पुरुराज कह रहा है, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सब हमारा आंतरिक विषय है, अपने अंदर का विषय है, आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, हे यवनराज, बाह्य शक्तियों का यहाँ पर हस्तक्षेप असह्य है, माने बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप यहाँ बर्दाश्त नहीं है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, माने अलग अलग धर्म होते, पृथक माने अलग अलग धर्म होते हुए भी, पृथक भाषा भूषा अपि अलग अलग भाषा और वेश होते हुए भी, वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा यह राष्ट्र विशाल है। तथा ही जैसा कि ये श्लोक है,
उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में है, और हिमाद्री माने हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, माने जो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम नाम, उस वर्ष यानी उस देश का नाम भारत है। और भारतीय यत्र संतति, जहाँ का और भारत के लोग जहाँ यहाँ संतान के समान है, माने यहाँ का पुत्र रूप समाज भारतीय है। अलक्षंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर। सिकंदर कह रहा है कि तो क्या मेरा भारत पर विजय करना कठिन है, दुष्कर है, कठिन है। पूर्वराज कह रहा है न केवलम दुष्कर, केवल कठिन ही नहीं है, असंभवोपि असंभव है। अलक्षंद्र सरोषम माने गुस्से में। दुर्विनीत किम जानास इदानीं विश्व विजयिनः अलक्षंद्र से अग्रे वर्तसे। इदानीं किम जानास, क्या जानते हो, इदानीं इस समय विश्व विजयी अलक्षंद्र यानी सिकंदर के आगे खड़े हो। पूर्वराज कह रहा जानान, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। एव माने जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः। वयम भारतीय माने हम भारतीयों को गीताया संदेशम, गीता के संदेश को न विस्मरामः माने नहीं भूलना चाहिए। अलक्षंद्र सिकंदर कह रहा है कस्तावत गीताया संदेश, तुम्हारे गीता का वह क्या संदेश है। कह तावत गीताया, तो वह गीता का संदेश क्या है। पूर्वराज कह रहा है श्रूयताम, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि महिम निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतव्यः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह गीता का उपदेश है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम मारे जाते हो युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जित्वा वा, और यदि जीवित रहते हो तो भुक्ष्यसि महिम, इस धरती का सुख भोगते हो, सुख भोगोगे। तो निराशी माने आशा रहित, निर्मम माने ममता रहित, और विगत ज्वर माने संताप रहित, भूत्वा माने होकर, युद्धस्व माने युद्ध करो, यानी युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्षत्रिय का, वीर का युद्ध करना ही कर्तव्य है। एक बार फिर से देखिए इस श्लोक का अर्थ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, गीता का उपदेश है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जित्वा वा भुक्ष्यसि महिम, अगर तुम जीत जाते हो युद्ध में तो इस धरती का सुख भोगते हो, सुख भोगोगे। इसलिए निराशी माने आशा रहित, निर्ममो माने ममता रहित, और विगत ज्वर माने संताप रहित होकर युद्धस्व माने युद्ध करो। अलक्षंद्र किमपि विचिंत माने कुछ विचार करके। अलम तो गीता माने तो सब तुम्हारा गीता व्यर्थ है। अलम गीता माने ये गीता कुछ नहीं है, गीता व्यर्थ है। पुरराज तुम अस्माकम बंदी वर्तते, पुरराज इस समय तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि माने बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ब्रूहि बोलो। कहो, बोलो। यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा कि एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, माने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि एक वीर दूसरे वीर पुरुष के साथ करता है। अलक्षंद्र पुरुष वीर भावेन हर्षित, पुरुष माने पुरुष के वीर भाव से प्रसन्न होकर, हर्षित प्रसन्न होकर। साध वीर, साध बहुत उत्तम वीर, उत्तम अच्छा। तो साध माने ठीक या उचित वीर, उचित। नूनम वीर हसी, नूनम माने निश्चय ही, नूनम। नूनम निश्चित रूप से। नूनम वीर असि माने वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्या की मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की ओर संकेत करके। सेनापति
सेनापति का सम्राट, राजा, महाराज, अलक्षंद्र, सिकंदर। वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को मुक्त कर दो, खोल दो, माने वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, महाराज की जो आज्ञा हो। अलक्षंद्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा, माने सिकंदर एक हाथ से पुरु की और द्वितीयेन च और दूसरे हाथ से आंभिक के हस्तं गृहीत्वा, हाथ को पकड़ करके, वीर पुरुराज सखे आंभिक, वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इतः परम, मन इसके बाद अब से, वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, इस समय मैत्री का उत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आगे की पीडीएफ में इस पाठ पर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर और हिंदी वाक्यों का अनुवाद भेजा जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे और पाठ को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें।